डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के लिए। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपको स्टार्टिंग बेसिक से बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस पे एक लेक्चर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, इससे पहले है आपके पास। प्लीज उसको जाके आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे कई सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे क्या क्या आ सकता है बोर्ड में, सीबीएसई या 12th बोर्ड की अगर बात करें हम, तो इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का साइन होता है वी, राइट। सो पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये सब आपको डिराइव करने के लिए आ सकते हैं। फिर इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारा आ सकता है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स बिना समझे आप इसको करना पॉसिबल नहीं होगा। न्यूमेरिकल इसके बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, कोशिश करूंगा मैं इसके एक आध दो न्यूमेरिकल भी आपको बता दूं। लेकिन थ्योरेटिकली अगर समझने की बात करें तो सबसे पहले बात आती है, जैसे एज यूजुअल क्लास में होता है, कि इसको आप समझें कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। सो नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन कैलकुलेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जैसा आप पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कहने का मतलब, देखिए दोनों को समझ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छे से समझे हुए हैं तो बेटर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से ही हम इसको समझ लें। और फिर इसी लेक्चर में बोर्ड में जो आपका डेरिवेशन करने के लिए आएगा उसका मैं इजी टेक्निक बताऊंगा समझाते हुए, जिससे आप बड़े आराम से उसको डिराइव कर सकते हैं, राइट बेटो। तो अगर हम बात करें किसी स्पेस पे, मान लीजिए सबसे पहले तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है। तो इजी वे में चलो, है ना, कॉम्प्लिकेटेड बनाने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि कोई चार्ज आपने ओरिजिन पे रख दिया, प्लस क्यू, प्लस क्यू कोई चार्ज है, एक चार्ज सिंगल, तो इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बनना शुरू हो जाएगा। तो यदि अगर आपका कोई पॉइंट, मान लीजिए कि बी है, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट सी है, क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के लिए बनेगा, जी हाँ सेम इसी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे बनेगा, बी पे बनेगा और सी पे बनेगा, क्या वो सेम होगा? सोचो। ई ए, देखो डायरेक्शन की तो जरूरत है, प्लस है, डायरेक्शन कैसे निकालते थे मैंने बताया है। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए वहां आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, उस पे जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, याद है ना? ठीक। सो ई ए इज नॉट इक्वल टू ई बी एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ई सी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सहमत हो बच्चों? जी। तो क्यू तो चार्ज है, चार्ज तो तीनों पॉइंट के लिए फिक्स हो गया, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी चार्ज तो एक ही है, सिंगल चार्ज है। लेकिन ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो आर सी है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, आर बी मान लो, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया ए तक, इसको आर ए मान लो। नाउ अगर आर सी इज लेस देन आर बी विच इज लेस देन आर ए, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग हो जाएगी, है ना। इसका मतलब यहां से एक बात तो तय है
कि यदि कोई हम चार्ज रखते हैं कहीं भी ओरिजिन पे फ्री स्पेस में, तो डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। ठीक है। अब सवाल उठता है पोटेंशियल का। क्या पोटेंशियल जो इस पॉइंट पे होगा, यानी कि मैं इसको यूं कह लूं, देखो इससे कोरिलेट आप करके समझ लो। पोटेंशियल एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल Vc, यहाँ का पोटेंशियल Vb, और यहाँ का पोटेंशियल अगर हम Va मानते हैं, से लेट मानते हैं, तो क्या ये तीनों बराबर होगा? Va is not equal to Vb is not equal to Vc। इसके पीछे क्या फंडा है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो एक तो हम इसको अभी डिराइव करेंगे इसी लेक्चर में, जो आपको बोर्ड में करके निकालना होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, राइट। दूसरी बात, शॉर्टकट के लिए जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का याद किए हुए हो, वैसे आप पोटेंशियल का भी याद रख सकते हो, दैट पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यहां स्क्वायर नहीं होगा, बस ये डिफरेंस है। और इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है, ये पोटेंशियल की बात होती है। पोटेंशियल बैटरी का जैसे पोटेंशियल होता है ना, +5 वोल्ट -5 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल एक एनर्जी है, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो ए पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? आप देखो, क्यू से यहाँ का डिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रहा है, तो जितना भी किसी पॉइंट से हम दूर जाते जाएंगे, उसका पोटेंशियल उतना कम कर होता जाएगा, और जितना पास आते जाएंगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इनफाइनाइट पे इस पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, तो आर इनफाइनाइट हो जाएगा, के क्यू बाई इनफाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल यहाँ पे, के क्यू बाई इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जब होगा, तो ये हम मान के चलिए, आप हमेशा याद रखिए कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर इनफाइनाइट से ए तक लाते हैं, राइट, तो वो हमेशा इनफाइनाइट पे, इसका किसी भी चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, पोटेंशियल का। तो अगर दो पॉइंट है ए और बी मान लो, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक आपको जाने में, चलिए इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, ए बी, या पी क्यू ले लो, पी और ये क्यू ले लो। तो यहां से आपको यहां तक लाने के लिए, मान लो कोई आप चार्ज लेके आना चाहते हो, कोई चार्ज 4 कूलम का चार्ज आप लेके आना चाहते हो, ठीक है, या 1 कूलम चार्ज लेके आना चाहते हो, तो अगर फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये है, तो Q से P तक आने के लिए, इस डायरेक्शन में आने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि प्लस जो है वो इधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस की वजह से लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होता है, वर्क फ्रॉम Q टू P, है ना, Q टू P, सो वर्क फ्रॉम Q टू P लेके जाने में, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं 1 कूलम को, यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा इन दो पॉइंट के बीच में, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू पॉइंट का, अगर कोई पॉइंट, अगर आपका ये सोर्स है, ये कोई सोर्स है, और आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज ओरिजिन, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V ऑफ P ये कितना होगा? तो ये सिंपल बात है बच्चों, इनफाइनाइट से लेके किसी यूनिट चार्ज को यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट यहां पे मान लीजिए M है, तो M का पोटेंशियल कितना होगा? Vm का। तो
इनफाइनाइट से लेके यूनिट चार्ज को m तक लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, ये m तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो इसका पोटेंशियल हो गया। अब देखो जितना हम चार्ज के पास में आते जाएंगे उतना वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, ये अभी हम दो चीजें करेंगे। एक तो ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे बना है, इसी का डेरिवेशन बोर्ड में आता है, वो कर लेंगे। और उसके बाद हम कैसे चार्ज की वजह से, डिफरेंट चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो जनरली बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसको यदि आप दो भी क्वेश्चन समझ के कर लेंगे पोटेंशियल का, तो आपको कभी भी पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स को रटने की जरूरत बच्चों नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सो यू विल, इसमें एक सबसे अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इसके बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है तो ये डिस्टेंस निकालो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, फिर ये डिस्टेंस निकालो, ये इनवर्स आएगा, इसका कंपोनेंट निकालो, इसका कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट को जोड़ो। यहाँ कंपोनेंट का चक्कर खत्म है, यहाँ कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई पॉइंट आपका चार्ज है, क्यू चार्ज कहीं रखा है, प्लस, हम माइनस भी लेके आप बना सकते हैं, आप फिलहाल प्लस कंसिडर करें। तो इसकी वजह से अगर कोई पॉइंट बी है, यहां पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है। अब देखो, यहां पे अगर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या टेस्ट चार्ज नहीं, ये टेस्ट चार्ज है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, तो ए से लेके बी तक लाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां से जो लगेगा वो आउटवर्ड है, प्लस है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल, अगर किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल पे बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंट पोटेंशियल पे है तो क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, यदि मान लो वर्क ए बी है जो इसके अपोजिट में काम करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए, यूनिट चार्ज का फंडा मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, वो जरूर देख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। यूनिट चार्ज की कितना लगेगा, तो क्यू नॉट को लाने के लिए इतना काम करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज के लिए अपॉन क्यू नॉट कर दो। बस यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे इन दो पॉइंट के बीच में। एक बार ये क्वांटिटी आपकी निकल के आ गई, पर यूनिट चार्ज वर्क कितना करना पड़ रहा है, तो आप कितने भी चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा वो आप निकाल सकते हैं, इसी में वो चीज मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। पर यूनिट चार्ज आपको वर्क यदि मिल गया, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कहते हैं। कोई बात नहीं है, मेरा मानना है आप इस पर फिलहाल ना सोचें, जब आप इसका कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको वापस देखिएगा तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज क्या बता रहा है बच्चों? देखो, ये चीज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बता रहा है, बाई क्यू नॉट कर दिया हमने, चार्ज कर दिया ना, क्यू नॉट चार्ज लाने के लिए जितना काम करना पड़ा तो बाई क्यू नॉट कर दिया, तो ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकल गया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तभी तो वर्क पॉजिटिव होगा आपका। वर्क आप तभी तो माना जाएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के आप अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, राइट। So this is the definition of your potential difference. ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो 1 वोल्ट अगर हम कर लें, मान लीजिए, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, वर्क को यूनिटी कर लो, ये क्या था आपका डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, तो वर्क को यूनिटी कर लिए 1 जूल हो गया, चार्ज को यूनिटी कर लोगे 1 कूलम हो गया, तो जूल अपॉन कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ वोल्ट। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट पर
अगर वो पॉइंट मान लीजिए बी है, ए है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ए से बी आना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट में। तो ए से बी लाने में यदि हमें 1 जूल का काम करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तो इसका दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना माना जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। आसान है ना? 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जो भी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको 1 वोल्ट माना जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वोल्ट का। ओके, इसी हिसाब से अगर दोनों के बीच में 5 वोल्ट है, ए और बी के बीच में यदि 5 वोल्ट है, यानी कि 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए 5 जूल काम करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये है ना कॉम्प्लिकेटेड सा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या अलग अलग भी हो सकता है, ये सब कुछ ई पे डिपेंड करता है। और ई किस पे डिपेंड करता है? ई चार्ज पे डिपेंड करता है और इसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आर पे। तो क्यू और आर ये दोनों मेन फैक्टर हैं, बाकी तो कांस्टेंट है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वी। आइए अब हम देखते हैं कि बोर्ड में इसको डिराइव कैसे किया जाए। तो कॉपी पेन अब निकाल लो और सिस्टमेटिक वे से अपन इसको प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज आप रख लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहां पे ओरिजिन पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज कर लिया, कूलम्स लॉ लगेगा पॉइंट चार्जेस पे। जैसे ही यहाँ पे आपने चार्ज रखा, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे और इसकी वजह से एट ए पॉइंट चार्ज। तो मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है P और इस पॉइंट पे आपको जो कि R डिस्टेंस पे है, देखो हम एक जनरल टर्म निकाला, हमारा देखो टारगेट क्या है, मैं यहां पहले लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। V इक्वल टू के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, ये हमको डिराइव करके ले आना है। तो ये Q क्या हो गया, ये तो आप समझ ही गए होंगे, दिस चार्ज इज Q। अब इस चार्ज है R, मान लो ये डिस्टेंस है, तो इस P पॉइंट पे हमको इसका पोटेंशियल निकालना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट से, मैंने इसको बताया था लास्ट लेक्चर में, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इस चार्ज की वजह से अगर इस P पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है, तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो हम निकालना चाहेंगे। तो इसको आप किसी भी पाथ से ले सकते हो बच्चों, यहां से ले लो, आप ऐसे करके ले लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? इनफाइनाइट है। तो हम स्ट्रेट जो लाइन है, चलो इजी के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं। देखिए आप किधर से भी आपको पता होना चाहिए वर्क का डिफिनीशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना? तो वर्क आप टोटली नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। पाथ आप कोई सा भी कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अपनी जानकारी बढ़ा लो। क्या जानकारी बढ़ानी है बच्चों? ये अच्छी बात है। ये देखो, इसका इससे लेना देना नहीं, मैं इसलिए डिस्कशन से बचता हूं कि आप ये ना सोच लें कि इस वाले डेरिवेशन में इसका कोई रोल है। वर्क निगेटिव भी हो सकता है बच्चों, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, वर्क जीरो भी हो सकता है। ये तीनों होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन निकालिए इसका, है ना? था ना ये एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट राउंड पाथ पे हो जाता है तो वर्क जीरो है। आप अगर तमाम चीजें हैं, अगर आप
फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो वो पॉजिटिव काउंट होगा। और जब आप उसको उस पे नहीं, उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, इसी हिसाब से वर्क का साइन भी चेंज होता है। यहां पर जो भी आप इसको निकाल रहे हैं, एक चीज देखिए, यहां प्लस की वजह से अगर हम यहां टेस्ट चार्ज को रखें क्यू नॉट को इनफाइनाइट पे, तो यहां इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो अब आपको धीरे धीरे इधर की ओर प्रोसीड करना है, आप इधर आ रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ये चीज तो क्लियर है बच्चों? देखो ये प्लस है, अगर ये माइनस ले लेते तो फिर कहानी और हो जाती, माइनस ले लेते तब तो फिर ये सपोर्ट करने लगता। ठीक है बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज्ड, यहां प्लस लेना है, यहां भी प्लस चार्ज लेना है, प्लस और प्लस रिपेल करता है। अब हमको इसको पकड़कर धीरे धीरे ले आना है। ठीक है बच्चों, चलिए मान लीजिए रास्ते में ये ऐसे आ रहा है, एक हम कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं। मान लो रास्ते में क्या होता है, इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, राइट। तो वर्क हम जानते हैं कि यहां से मान लो ए से लेके यहां तक ले आए, तो मान लीजिए कि एक रैंडम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम यहां से बात करें, तो इस पॉइंट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए है, इसको समझ लीजिए आप अलग से, कि ओरिजिन से लेके इस डिस्टेंस को आपने मान लिया x, जनरल रास्ते में किसी एक पॉइंट ए पे मान लिया कि x डिस्टेंस पे a है, निकालना हमें ये है p पे, लेकिन रास्ते में हमने मान लिया कि कोई पॉइंट a है जो x डिस्टेंस पे है। अब यहां से इनफाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस, एक्चुअली b को मैं इधर बनाया हूं, b को यहां नहीं बनाना चाहिए, इसके बिल्कुल पास में बना लो b को, तो कहीं अच्छा है। ठीक है बच्चों, बी बिल्कुल छोटा सा चार्ज है, राइट। तो यहां आप बिल्कुल बी को मान लीजिए, बी को बिल्कुल पास में, ये मान लीजिए dx डिस्टेंस होगा, एलिमेंट्री है ना, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट। तो ए से बी ये dx डिस्टेंस कवर कराया, फोर्स इधर था, आप इधर लेके आए, तो जो छोटा सा आपने वर्क किया, देखो यहां से यहां तक लाने का काम को अगर आप वर्क W कहोगे, तो छोटे से डिस्टेंस को लाने के लिए कितना वर्क होगा, हमने DW मान लिया। ठीक है बच्चों, तो DW इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस व्हाट एवर इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, तो दैट इज इनटू dx। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो अब यहां पे एक चीज गौर करना, बस इसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन इधर है, जो चार्ज इस पे लगा रहा है, और हम ला इसको इधर रहे हैं, तो ये ए टू बी का डायरेक्शन इधर है, और फोर्स लग रहा है इधर, इसके बीच में थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। देखिए एक इधर जा रहा है और हम ला इधर रहे हैं, राइट, इसके जस्ट अपोजिट लेके आ रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम आपका कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस, इसको आप पेन पेंसिल से खुद करके देखिएगा कि फोर्स का डायरेक्शन और dx का डायरेक्शन के बीच में थीटा कितना है। तो dx इधर आ रहा है, हमारा टारगेट क्या है, P तक पहुंचना, तो P तक जब आप धीरे धीरे आ रहे हो तो आपका तो डायरेक्शन ये माना जाएगा, तो इसके और इसके बीच में थीटा 180 डिग्री है। सो इट विल बी एफ कॉस 80 कितना हो जाएगा बच्चों, -1, सो इट विल बी एफ डी एक्स। ये चीज अच्छे से समझ लो, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले आपको समझा दिया कि यहां पे डी डब्ल्यू माइनस एफ डी एक्स कैसे होगा, ये पहले 2-3 बार करके आप देख लें, इसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपको पता है, अगर यहां पे आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, मान लीजिए, है ना, आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखते हो, तो ये जो टेस्ट चार्ज लेके चल रहे थे आप, मान लीजिए ये क्यू नॉट ए से लेके बी तक ले आए, तो क्यू नॉट की वजह से ए पॉइंट पे, इस ए पे
क्यू की वजह से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा आपको पता है? क्या है कूलम्बियन फोर्स? याद करो, नहीं याद आ रहा है? ऐसे मत करो। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना सबसे पहले चैप्टर में। हाँ, तो अब यहां फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वाला चार्ज, इंटू क्यू नॉट, ये वाला चार्ज जो इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स इज डिस्टेंस, x इज डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस पॉइंट ए की बात हो रही ना, तो डिस्टेंस x लेंगे, r नहीं लेंगे इस समय। r तो p पॉइंट का है, अभी फिलहाल हम a के लिए निकाल रहे हैं। उसके बाद हम, अच्छा एक बात और भी है, इसको फिर हम एक छोटे से डिस्टेंस के लिए निकालने के बाद इसको इनफाइनाइट से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। सवाल ये उठता है कि इंटीग्रेट क्यों कर देंगे, वाई? तो बच्चों ये वहां लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, आपको मैं समझा देता हूं। देखो, हर एक पॉइंट पे ये जो x है, देखो यहां के लिए x अलग हो जाएगा, यहां के लिए अलग हो जाएगा, तो हर x की वैल्यू के लिए फोर्स भी अलग अलग हो जाएगा, राइट? तो फोर्स डिफरेंट है, तो इस ऐसे जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हम एलिमेंट्री इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट को लेके जो भी निकलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कैलकुलस पे हेल्प लेके हम उस चीज को, ऐसे प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनफाइनाइट से लेके पी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से हमारा वर्क निकल आ जाएगा। तो चलो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारा कितना आया था? ये डी डब्ल्यू इक्वल टू इतना आया था। यहां वर्क डन निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट कर दो इसको, किसको? एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां करना है भाई? यहां से शुरू किया था लेके चलना, तो इनफाइनाइट से शुरू किया था, और कहां तक लेके आए? तो पी पॉइंट तक लेके आए। कहां तक लेके आए बेटा? पी पॉइंट तक लेके आए, और पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना माना है? आर। तो इनफाइनाइट टू आर, इसको अभी छोड़ दो, ये पी पॉइंट का, ये वाला पी पॉइंट है, यहां डिस्टेंस आर है। तो इनफाइनाइट से लेके आर, आर पोजीशन तक ले आने में वर्क आपको निकालना है। यही एक्सप्रेशन आपका, यही वर्क हो गया आपको कैलकुलेट करने में जो लगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट। ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो आइए इसको फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। अब आप समझ चुके हैं सारी चीजें, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहीं पे मैं कोशिश करता हूं, माइनस यहां ले लो इनफाइनाइट, ये ले लो आर, वैल्यू पुट कर दो इसकी, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, क्यू इंटू क्यू नॉट, ये वाला जो आपका आया था सेम, ये इसको उठा के आप यहां रख दीजिए एफ की जगह पे, अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, तो अब आप देखिए इसमें क्यू, क्यू नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीजें कांस्टेंट है ना? इसको आप कई बार कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। -4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, एक्स का पावर -2 dx, ठीक है, वेरी गुड। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको अब अच्छे से पता है, इंटीग्रेट करेंगे x-2 तो क्या आ जाता है? आइए यहां देखते हैं, ये आपका वर्क निकल रहा था, तो वर्क इक्वल टू ये आपका आ जाएगा क्यू, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? यहाँ एक माइनस था, और अंदर में क्या आ जाएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे? एक्स का पावर -2 इंटीग्रेट -2 + 1, एक्स का पावर माइनस, तो -1/x, ये आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा इनफाइनाइट टू
आर। ठीक है बच्चों, x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सो इट विल बी -x का पावर -1 और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू -1 अपॉन x। ठीक है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, उन बच्चों के लिए, समझ रहे हैं जो बच्चे जिनके लिए मैं बता रहा हूं कि 1 अपॉन x कहां से आया। आप तो डायरेक्ट कर दीजिए बच्चों, 12th में आप इतना सीख चुके हैं इंटीग्रेशन, वेरी गुड। तो अभी माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। देखो वर्क क्यों पॉजिटिव हुआ, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो क्यू नॉट 4πε0। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर -1 अपॉन इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आपका क्या हो गया, दिस इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी गेट है, सो वी गेट है वर्क इक्वल टू q अपॉन क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और ये क्या आ जाएगा आपका r। ठीक है बच्चों, ये तो वर्क हुआ क्यू नॉट को लेके आने में, इस क्यू नॉट को लेके आने में इतना वर्क करना पड़ा। अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट चार्ज निकल गया ना भाई, क्यू नॉट को लाने में वर्क इतना करना पड़ा, तो वर्क अपॉन क्यू नॉट कर दिए, तो ये क्या निकल गया, यहां अलग से लिख देता हूं मैं, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज ये क्वांटिटी हो गई। और ये कितनी हो गई बच्चों, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर। नहीं, अब जब आपने यहां क्यू नॉट ले लिया तो फिर ये क्यू नॉट चला जाएगा, है ना, यहां ये क्यू नॉट तो आएगा नहीं। सो अब आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ये इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। और आप यहां चेक कर सकते हैं 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, Q अपॉन आर, इस तरीके से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज रेफरेंस पॉइंट। याद रखिएगा, दो भी चार्ज के दो पॉइंट का निकालना होगा, उस केस में भी हम रेफरेंस इनफाइनाइट को लेते थे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीजें डिटेल में बताई थी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको डेरिवेशन यहां तक करके निकालना पड़ेगा। इसी को हम V कहते हैं, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। V इज 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है बच्चों, अब हम आगे, ये तो हो गया कंप्लीट, गुड। अब सवाल उठता है कि भाई अगर दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट के लिए वी ए माइनस बी भी कर लो, दोनों को इनफाइनाइट से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इस पे हम कोई एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल से आपको काफी आसान हो जाएगा इसको समझना। मान लो देखो डाइपोल, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। पोटेंशियल पोटेंशियल फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये हम आपको नेक्स्ट वाले में बताएंगे। इसमें कुछ नहीं है, -q + q, और इसकी वजह से हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, फिर वही आएगा इक्विटोरियल और ये एक्सियल, राइट। किसी पॉइंट पे यहाँ v का एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ v क्या आएगा, वो अपन अलग लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आज आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है पोटेंशियल, इस पे हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ कहता है कि एक कोई स्क्वायर है, सपोज कीजिए कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड पॉइंट पे, है ना, मान लीजिए आपका ए बी सी डी चार पॉइंट है, ए बी सी और डी, और इसका आपका साइड जो दिया है वो √2 मीटर दिया है बच्चों। सो साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ना। दिस इज ए क्वेश्चन आपका 2006 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, इससे बहुत फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर
ये दिया है √2 मीटर। तो चारों पॉइंट पे 4 चार्ज दिए हैं बेटा, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। और ये चार्ज कितना है, सो यहाँ पे इसकी चार्ज मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसान रहे। इट इज योर 100 माइक्रोकूलम एक चार्ज दिया है, ठीक है। दूसरा इस पॉइंट पे तो मान लो ये Q1 हो गया। दूसरा चार्ज दिया हुआ Q2 की वैल्यू दी हुई है -50 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है दूसरा। तीसरा चार्ज दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स ओहो -6 कूलम, ओके। माइक्रो मतलब 6 कूलम, ओके। तो डी पॉइंट पे दिया हुआ कितना, -60 माइक्रोकूलम। अब आपसे कह रहा है, ठीक है, सेंटर पे आप इसका पोटेंशियल निकालिए, सेंटर पे, ओरिजिन पे। तो आप देखो इसको ओरिजिन मान लो, इसमें पोटेंशियल में बस एक ही चीज है, आप ओरिजिन डिसाइड कर लीजिए कि कहां पे ओरिजिन होना चाहिए। तो देखो ओरिजिन यहां पे लेने से एक फायदा है, स्क्वायर का आप प्रॉपर्टी जानते हो, ये चारों डिस्टेंस आपका हो जाएगा बराबर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना स्क्वायर का, ठीक। इसका लेंथ कितना होगा बच्चों, इसका परपेंडिकुलर ये क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ v, आप यहाँ पे ओरिजिन मान लो, ओरिजिन यही आपको निकालना है। बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि आप यहां से निकालिए फिर कंपोनेंट निकालिए। आप यहाँ किसी भी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, तो पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लें। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज द डायगोनल, सो डायगोनल निकाल लेते हैं। √2 है, ये भी √2 है, ये 90 डिग्री है, तो इसको निकाल लो कितना होगा। सो h स्क्वायर इजकल टू √p² प्लस b²। सो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। 2 + 2 4, तो ये आंसर आ गया 2, यानी कि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। इसी तरीके से 1 मीटर इधर, तो यहाँ R सबके लिए कितना आ गया बच्चों, 1 मीटर। देखो अब आपको समझो इसको, बात को, पोटेंशियल के लिए आपको क्या चाहिए, दो ही चीज चाहिए, कौन कौन सा। पोटेंशियल हमें पता है ना बच्चों कि Q/R, Q तो गिवन ही था, आपको सिर्फ R निकालना था, R आपने चारों को निकाल लिया, सबका R बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आप ये देख लीजिए। तो सेंटर किसी पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का ए से शुरू करते हैं, इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा, सी की वजह से कितना होगा, चारों को सम कर दो। सो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V, है ना, क्या हो जाएगा ये, तो 1 आप अगर इस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा, Q1/R प्लस Q1 के दूसरा क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R। क्यों, देखो समझो, Q1 से भी ये डिस्टेंस R है 1 मीटर, Q2 से भी, अगर R नहीं होता इसलिए मैं R लिया हूं आपको समझाने के लिए। ये RA से डिस्टेंस है, ये RB से डिस्टेंस है, प्लस 1/4πε0 Q3/RC, ये वाला डिस्टेंस RC हो जाएगा यहां से यहां तक। ये अलग बात है कि इस केस में RA, RB, RC और RD ये चारों बराबर होंगे, कितना, 1 मीटर, ये हमने निकाल लिया है। तो अब देखो इसी तरीके से यहाँ डी के लिए भी निकाल सकते हो बच्चों, 1/4πε0 Q4/RD। तो इसमें से आप सबको कॉमन ले लीजिएगा, व्हाट यू गेट 1/4πε0, ठीक है। और इस सबको वैल्यू डाल दो अंदर में, सब कॉमन आ गया। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 1। 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लोग लिख ही देते हैं ताकि आपको याद रहे। Q2 को क्या हो जाएगा ये
सो Q2 इक्वल टू -50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1। इसी तरीके से Q3 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा -60 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1। अब -6 सब में कॉमन है, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब आप 10⁻⁻, इसको सब कुछ देखो -6 सब में है, 100 -50 20 और 60। इस टोटल को जब आप सम करेंगे 10⁻⁻6 को यार कॉमन निकाल लो। अब अंदर क्या बच गया बच्चों 100 -50 प्लस 20 -60, यही तो आया। ओके, सो वी गेट हेयर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू दिस विल बी 10। सो नेट हमें क्या मिल जाएगा ये 9 इंटू, देखो -6 है, ये गया तो ये हो गया 3 और प्लस 1 4, 10⁻⁴ वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस सेंटर पे आपका पोटेंशियल निकल कर आ गया। तो कितना आसान है, आपका कोई चार्ज, समझ रहे हो बच्चों, क्लियर है बिल्कुल। अगर आपका Q1 Q2 Q3 इसकी वजह से किसी पॉइंट पे बताता है पोटेंशियल निकालो, तो स्टेप 1 क्या है, इन दोनों को भूल जाओ, Q1 को कंसीडर करो, ये डिस्टेंस निकाल लो। यहां से आप निकाल लीजिएगा KQ1/R1, मान लो ये R1 है। इसी तरीके से प्लस दूसरे का निकाल लो, तो Q2 की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने अभी निकाला था डेरिवेशन मेरा, KQ2/R2। अगर इस डिस्टेंस को आप R2 मानते हो तो इसी तरीके से इसको निकाल लो, KQ3/R3। अगर ये डिस्टेंस आपका कितना है R3। क्वेश्चन में R1 R2 R3 किसी ना किसी तरीके से ट्रिक से आपको दिया होगा, चाहे स्क्वायर का पॉइंट है, चाहे रेक्टेंगल का पॉइंट है, चाहे ट्रायंगल का पॉइंट है, दिया जरूर होगा। और आपको इन तीनों को निकाल के, चूंकि ये स्केलर है, आप इन तीनों को जोड़ दें। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि पोटेंशियल के क्वेश्चंस में हमें सिर्फ उसकी पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स का निकाल के और उसके बाद हमें उसको स्केलर सम कर देना पड़ता है। तो हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट का, हम किसी भी पॉइंट, देखो दो चीजें हैं, ए और बी अगर कोई दो पॉइंट है, इन दोनों की वजह से सी पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है वी। तो ए की वजह से यहां का क्या पोटेंशियल होगा, बी की क्या होगा, आप दोनों को सम कर दीजिए, नेट सम जो होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है ए और बी का, तो इसका मतलब कि यूनिट चार्ज को या Q0 चार्ज को आप यहां से यहां ले आते हैं, तो जो वर्क होता है अपॉन Q0 कर दीजिए, एक तरीका ये है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। दूसरा तरीका क्या है, ये A है ये B है, यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो आपका इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो कोई कहता है भाई 10 कूलम चार्ज को लेके जाना पड़ेगा, तो आपको 1 कूलम के लिए पता है, तो इनटू आप Q कर दो, दिस इज इक्वल टू सपोज VA माइनस VB। सो अगर कोई बोलता है 10 कूलम चार्ज के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, तो 10 कूलम वट एवर इज योर चार्ज इंटू VA माइनस VB। क्यों, एक यूनिट चार्ज के लिए VA माइनस VB था, तो 10 कूलम के लिए कितना काम करना पड़ेगा, इसका 10 गुना काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों। लेकिन कब, जब आपका पर यूनिट चार्ज वर्क पता हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, वर्क अपॉन Q0। अगर आपको कोई बोलता है Q चार्ज के लिए निकालिए, मान लीजिए 20 कूलम चार्ज के लिए निकालना है, तो वाट एवर इज योर चार्ज इंटू वाट एवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Q चार्ज
ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, जो भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू वो चार्ज आप कर दीजिए। इसी तरीके से देखो, मैं बार बार एक ही चीज को लेक्चर में नहीं बनाना चाहता, इसलिए आपको बता देता हूं। अगर मान लो, सपोज करो, मैं लास्ट एक आपका 2 मिनट और लेता हूं। अगर आपने 10 कूलम चार्ज, मान लो कि आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल वी ए है, इस पोटेंशियल इसका आपका वी बी है। यहां से यहां तक सपोज कहते हैं 20 कूलम चार्ज को लाने के लिए, 20 कूलम चार्ज को लाने के लिए वर्क आपका करना पड़ा। सपोज वर्क है 100 जूल, 100 जूल का वर्क करना पड़ा। किसके लिए? 20 कूलम चार्ज को लाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस, ध्यान से देखना, वी बी। वर्क कितना करना पड़ा? 100 जूल। चार्ज कितना आप लेके गए? 20 कूलम। ये हो गया क्या? वी ए माइनस वी बी। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना आपका वर्क करना पड़ेगा? यूनिट चार्ज के लिए 20 को क्यू को ले जाकर डिवाइड कर दो। समझ रहे हो बच्चों? क्या करेंगे? W अपॉन क्यू इजकल टू वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 जूल अपॉन 20, ये हो गया 5 जूल। दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। दिस इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसका एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 5 जूल का ही काम करना पड़ेगा, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा, 100 जूल नहीं माना जाएगा। क्योंकि 100 जूल में 20 कूलम चार्ज को ले गए हो। और डिफिनेशन क्या कहता है? यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो आप वर्क करते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई, तभी तो आप वर्क करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट में। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन हाई पोटेंशियल पे, कौन लो पोटेंशियल पे है। तो ठीक है, मिलते हैं, आप इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, वो भी बोर्ड का ही एक पार्ट है। थैंक यू बेटा।